हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। तो इस सलवार की कटिंग मैंने दो तरीके से आपके साथ पहले भी शेयर किया है। तो इसमें मैं पटियाला वाली कटिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ और ये हमारा मेज़रमेंट है। इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी शलवार की कटिंग करेंगे। तो इसकी लंबाई 33 इंच लेकर के मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया है। अब जो है हम अपने कुंदे को फोल्ड कर लेंगे 6.5 इंच पर। फोल्ड करके अब नीचे से हम 2 इंच की कली का निशान लगाएंगे और 2 इंच का ही निशान आपको इसके बिल्कुल अपोजिट साइड में लगाना है। यहाँ पे जहाँ पे आपको मार्क दिख रहा है तीर का, वहाँ पे लगाना है। लगा करके सिंपली इसे कट कर देंगे। तो ये 2 कली का ही शलवार है क्योंकि फैब्रिक काफ़ी कम था, इस वजह से। अब चारों को बराबर करके, कली को बराबर करके अब हम यहाँ पे अपने आसन की कटिंग कर लेंगे। तो 8.5 इंच हमारा आसन कट गया है। अब जो फोल्ड साइड है ऊपर से उसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से मेरी शलवार कट गई है बहुत ही ईजी तरीके से। अब मैंने म्यानी कट कर लिया, ऑप्शनल है, आप नहीं भी लगाइए। अब बेल्ट मैंने इसमें जो बचा था उसको बेल्ट के लिए रख लिया। जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें मैंने अपनी कुर्ती का कपड़ा लगाया है बेल्ट में, आर्म होल साइड से जो निकला हुआ है। तो चलिए इसकी स्टिचिंग कर लेती हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें एक कली हमारी ऑलरेडी जुड़ी हुई है, बस एक कली को आपको ज्वाइन करना है अपने कुंदे की साइड में। तो हमारी एक ज्वाइन हो चुकी है और इसी तरह से हम दूसरी भी ज्वाइन कर लेंगे दोनों कली को। अब एक ही पार्ट में आपको दोनों म्यानी रख करके सिलाई कर देनी है। एक ही पार्ट में इस तरह से हम म्यानी को सिलाई कर देंगे। अब सिलाई करने के बाद में आपको मार्जिन को एक साइड करके इसके पॉइंट पे सिलाई कर देनी है, तो इससे ये मजबूत हो जाएगा। इसी तरह से दूसरी म्यानी को भी सिल लेंगे और उसे भी पलट करके उसके पॉइंट पे भी सिलाई कर देंगे। अब ये हमारा रेडी हो चुका है। अब आप अपने जो दूसरा पार्ट हमने जोड़ कर रखा है इसको इसके ऊपर रख करके दोनों आसन को मिला करके ज्वाइन कर लेंगे म्यानी तक के, और इसे भी आपको पलट करके सिलाई कर देनी है पॉइंट पर, ताकि आपका अच्छे से सेट हो जाए मजबूती से। अब देखिए हमारा आया बेल्ट का कपड़ा फ्रेंड्स। तो इसमें काफ़ी कम बेल्ट है, तो मुझे 25 इंच का तैयार बनाना है। तो ये देखिए जो हमारा आर्म होल साइड से कुर्ती में निकलता है कपड़ा, उसको मैंने ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन करने के बाद में अब इसको मैंने नाप लिया था जितना भी मेरा आ रहा था। तो इसमें 2 जॉइंट दिख रहा है आपको, ऑलरेडी मैंने इसमें 3 जॉइंट लगाया है। तो इसको बनाने के बाद में फिर मेरा 25 इंच ये तैयार आया था बेल्ट। अब इस तरह से आपको नेफे को फोल्ड कर लेना है। बहुत ही ईजी तरीके से फ्रेंड्स आपको मैं बता रही हूँ इसमें कटिंग स्टिचिंग शलवार की। तो अब चलिए देखिए, ये पीछे का बेल्ट मेरा मैंने प्लेट्स डाल दी हैं, इसकी वीडियो नहीं बनी थी तो छोटे छोटे मैंने 2 प्लेट्स डाल दिए इसमें 1-1 इंच के। अब यहाँ से फ्रंट से हमें क्या करना है ना, 2.5-2.5 इंच पर मैंने कट का निशान लगा लिया है क्योंकि घेरा काफ़ी कम था, तो इसलिए 2.5 इंच छोड़ करके हम इसकी प्लेट्स बनाएंगे। और प्लेट का जो हमारा फोल्ड होगा वो म्यानी की साइड होगा इस तरह से, जैसा कि वीडियो में आपको दिख रहा है। तो पौने 1 इंच का मैंने सारी प्लेट्स तैयार कर दिए और कट का निशान भी आपको लगा लेना है। मेरा बेल्ट 25 इंच है, तो दोनों साइड से मैंने इस पर 12.5 का निशान लगा लिया था और वहीं तक हम अपनी प्लेट्स भी बनाएंगे। मतलब प्लेट्स बनाने के बाद ये हमारा 12.5 तैयार होगा। अब इसे आप प्लेट्स बनाने के बाद में क्या करेंगे, अब आप इसे अच्छे तरीके से नाप लेंगे कि आपके बेल्ट के बराबर आ गया है इस बैक साइड की म्यानी से लेके फ्रंट साइड की म्यानी तक। इस तरह से जब आप प्लेट बना करके बेल्ट अटैच करेंगे तो ये आपका कम ज़्यादा नहीं होगा। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट बेल्ट में प्लेट बनाते हुए भी अटैच कर सकते हैं, तो उसमें कम ज़्यादा होगा, तो आपको पूरा खोलना पड़ेगा। तो ये मैंने इजी तरीका आपको बताया है। तो आपको अपनी पूरी प्लेट्स बना लेनी है अपने बेल्ट के बराबर और फिर उसके फ्रंट वाला रख करके जॉइंट कर देना है। जहाँ से हमने नेफा खोल रखा है डोरी के लिए, वो वाला फ्रंट साइड पे रख के ज्वाइंट कर देना है। ज्वाइंट करने के बाद में आपको सारे मार्जिन को ऊपर की साइड, प्लेट की साइड पलट करके वहाँ पे एक पॉइंट पे सिलाई चला देनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है मोरी का कपड़ा किसी तरह से नहीं हो पाया था, तो ये मेरे पास अलग से लाइट कलर का मोरी के लिए ये भी था कपड़ा। तो इसमें पेस्टिंग वगैरह लगी हुई है, इसलिए मैंने नहीं दिखाया, ऑलरेडी लगी हुई थी। तो इसको मुझे सीधी साइड से सिलाई करके उल्टी साइड में पलट दिया है मोरी को, और ये 2.5 इंच की चौड़ी मोरी बना रहे हैं।
और अब आपको मोहरी को जो कपड़ा मैंने फोल्ड किया है उसे अंदर की साइड अच्छे से करके ऊपर बिल्कुल पॉइंट पे निशान आपको सिलाई लगा लेनी है। और पॉइंट पे सिलाई लगाने के बाद में आप जो भी डिज़ाइन चाहें, जैसा भी चाहें इस पर बना सकते हैं, या फिर आप डिज़ाइन को ड्रॉ कर लीजिए किसी पेंसिल या चॉक मिट्टी से। आप स्केल रख करके जो भी डिज़ाइन आप लाइन खींचना चाहें तो खींच सकते हैं। और एक ही बराबर हमें दोनों मोहरी तैयार करनी है। इस तरह से हम साथ में सारी लाइनें बना दे रहे हैं दोनों मोहरी की फ्रेंड्स। और इसमें जो भी मैंने डिज़ाइन बनाया है बहुत ही सिंपल बनाया है। ऊपर नीचे यानी कि 3 लाइन हमारी बनी हुई है। एक एक पौने पौने इंच की हमारी 3 लाइनें बनी हुई। तो ऊपर नीचे मैंने जिगजैग बना दिया है और बीच में मैंने बर्फी कट बना दिया है। जिस तरह से आपको वीडियो में दिख रहा है इस तरह से मैंने जो है इसकी डिज़ाइन कर दी है। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन की है मैंने। तो इस तरह से हमारी जो है वो शलवार रेडी हो गई है फ्रेंड्स, हो रही है आई मीन कि। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी कटिंग एंड स्टिचिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और एक ही बराबर हमें दोनों मोहरी बनानी है, ऊपर नीचे नहीं करनी है। एक ही बराबर हमें सिलाई भी करनी है। और बीच की लाइन में मैंने एक और सिलाई करने के बाद में बर्फ़ी टाइप में बना दिया, यानी कि कोना बना करके बिल्कुल नोकदार बना करके। फिर उसके रॉन्ग साइड पे मैंने जो है नोकदार उधर भी बना दिया। तो इस तरह से बनने के बाद में साइड की हम अपनी सिलाई दे देंगे। डिज़ाइन मैंने मोहरी का दे दिया है इसमें फ्रेंड्स, इसी तरह से बनाई है। तो साइड की सिलाई देने के बाद में सिंपली हमारी शलवार बन कर के रेडी हो चुकी है बहुत ही आसान तरीके से। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।